गांव का मेला एक्साइटमेंट से भरा था। कलरफुल स्टॉल्स, हंसी और जलेबियों की टेम्पटिंग खुशबू। इस साल रंभुज काका, जो बड़े समझदार थे, उन्होंने एक स्पेशल अनाउंसमेंट किया। सुनो सब लोग, इस साल हम ग्रेट प्यूरी ईटिंग चैंपियनशिप रखेंगे। हम में से सबसे पावरफुल खाने वाला कौन है? वो, हाँ, हरे। भीड़ खुशी से उछल पड़ी। प्यूरिस, फ्लफी, गोल्डन, बिलव्ड स्टार बनेंगी। विनर को एक जायंट ट्रॉफी और टेस्टी मिठाइयों की एक बास्केट मिलेगी। बेट्स लग रहे थे, नामों की फुसफुसाहट थी और पूरा गांव एंटिसिपेशन से बजिंग था। स्टेज तैयार था, प्यूरिस बन रही थी और मेला फूड और फन का फेस्टिवल बन गया था। द ग्रैंड प्यूरी प्रोक्लेमेशन ने सबको ग्लोरी के सपने दिखाए। एक बरगद के पेड़ के नीचे बातुल द ग्रेट, पहाड़ जैसा स्ट्रांग और मेमने जैसा जेंटल, गुनगुनाते हुए बैठे थे, कमोशन से बिल्कुल बेखबर। हवा में हल्की सी मिठास थी और बातुल के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी, जैसे उन्हें दुनिया की कोई चिंता ही ना हो। उनके आसपास बच्चे खेल लेकिन बातुल अपने ही ख्यालों में खोए हुए थे। बातुल, पूरी ईटिंग कॉन्टेस्ट है, तुम्हें ज्वाइन करना होगा। सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम्हारे बिना मजा ही नहीं आएगा। लूचिस के पहाड़, बतुल, गरम और फ्लफी, इतनी सारी लूचिस शायद तुमने पहले कभी नहीं देखी होंगी। बातुल की आंखों में चमक आ गई। लूचिस उनकी फेवरेट थी। उनके मन में एक्साइटमेंट की लहर दौड़ गई, जैसे कोई बड़ा सपना सच होने वाला हो। तुम सबसे स्ट्रांग हो, जरूर जीतोगे। तुम्हारी ताकत और भूख दोनों का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। और उनके दोस्तों ने उनका नाम लिखवा दिया, अपनी जीत के लिए श्योर थे। सबको पूरा भरोसा था कि बातुल ही चैंपियन बनेंगे। बातुल ट्रॉफीज के बारे में नहीं सोच रहे थे, बस एंडलेस प्यूरिस की खुशी के बारे में। उनके लिए असली इनाम वही था। ऑफिशियल हो गया, तुम अंदर हो। अब सब मिलकर तुम्हारे लिए चीयर करेंगे। बातुल खुशी से ताली बजाई, फीस्ट के लिए तैयार। उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। उनकी इनोसेंस किसी भी प्राइज से ज्यादा चमक रही थी और आज का दिन उनके लिए यादगार बनने वाला था। कंपटीशन शुरू हो गया और आसर, लंबी टेबल्स, स्टीमिंग प्यूरिस के पहाड़ और एक रोरिंग भीड़। हर तरफ एक्साइटमेंट थी, जैसे पूरा शहर इस पल का इंतजार कर रहा हो। कॉन्टेस्टेंट्स नर्वस भी थे, लेकिन एनर्जी इतनी हाई थी कि सबकी धड़कनें तेज हो गईं। कंटेस्टेंट्स, जितनी प्यूरिस खा सकते हो खाओ। ऑन योर मार्क्स, गेट सेट, गो। सबकी नजरें प्लेट्स पर और हाथ रेडी। जैसे ही सिग्नल मिला, सबने एक साथ शुरुआत की। हाथ चले, प्यूरिस गायब हो दी गई और भीड़ अपने फेवरेट्स के लिए जोर जोर से चीयर कर रही थी। हर कोई चाहता था कि उसका हीरो जीते। 1 7 3, मैं कर सकता हूँ, आज तो रिकॉर्ड तोड़ दूंगा। गो मोतू, गो पतलू, बतुल बतुल। पूरा हॉल गूंज उठा, हर नाम पर तालियां और शोर। बादल काम और मुस्कुराते हुए एक एक पूरी खा रहे थे, जैसे उनके लिए ये सिर्फ एक कॉन्टेस्ट नहीं बल्कि एक फेस्टिवल हो। हर बाइट का स्वाद ले रहे थे। उनके चेहरे पर सेटिस्फैक्शन साफ दिख रही थी। जहां दूसरे रश और स्ट्रगल कर रहे थे, बातुल हर पल एंजॉय कर रहे थे। उनके लिए जीतना उतना जरूरी नहीं था जितना इस पल को जीना। रंभुज काका देख रहे थे, अम्यूज्ड। बातुल यहाँ खुशी के लिए थे, सिर्फ विक्ट्री के लिए नहीं। उनकी मुस्कान में एक अलग ही सेटिस्फैक्शन थी। भीड़ की एनर्जी सोरिंग थी, लेकिन बातुल की स्टेडी खुशी स्टैंड आउट थी। सबकी नजरें अब उन्हीं पर टिक गई थीं। प्यूरी पेंडेमोनियम पूरी तरह से चल रहा था। हर तरफ शोर, हंसी और कंपटीशन की हीट थी, लेकिन बातुल का जेंटल अप्रोच हार्ट्स जीत रहा था। शायद यही असली जीत थी, खुशी से दिल से खेलना। जल्द ही कंटेस्टेंट्स को एग्जॉस्शन ने पूरी तरह घेर लिया। मोटू रैम कराने लगे, पटलू दास ने सरेंडर कर दिया और बाकी ने भी हार मान ली। प्लेट्स खाली छोड़ दी गईं और कुछ लोग तो अपनी कुर्सियों पर ही झुक गए, पेट पकड़कर बैठे रहे। मैं एक और बाइट नहीं खा सकता, लगता है पेट फट जाएगा। अब सिर्फ बातुल बचे थे और वो भी थके हुए नहीं बल्कि उसी चीयरफुल पेस से खा रहे थे जैसे शुरुआत में। उनके चेहरे पर थकान का नामो निशान नहीं था। उसे देखो, उसे पसीना भी नहीं आ रहा, जैसे उसके लिए ये सब बहुत आसान हो।
भीड़ और डिसबिलीफ से देख रही थी, जैसे बतुल प्लेट खत्म कर रहे थे और बीच बीच में चीरिंग बच्चों को वेव भी कर रहे थे। हर कोई हैरान था कि कोई इतना स्टेडी कैसे रह सकता है। रामभुज काका हर माइलस्टोन अनाउंस कर रहे थे, 50, 60, 70 प्यूरिस। हर अनाउंसमेंट पर तालियों की गूंज बढ़ जाती थी। वह इतना कैसे खा सकता है और फिर भी मुस्कुरा सकता है? लगता है जैसे उसके लिए ये खेल ही नहीं, रोजमर्रा की बात हो। बॉस, अब बतूल के लिए ये कंपटीशन नहीं रहा। वो बस अपने फेवरेट फूड का मजा ले रहे थे, लुचिस की दुनिया में पूरी तरह खोए हुए। हर बाइट के साथ उनकी खुशी और सेटिस्फैक्शन साफ झलक रही थी। द लोन चैंपियन खाते रहे, जॉय और एपेटाइट के लिए एक नया स्टैंडर्ड सेट करते हुए। बातुल की डेडिकेशन और लव फॉर फूड ने सबको इंस्पायर कर दिया। गांव ने अपनी सांस रोक ली जैसे बतूल लेजेंडरी सॉविंग पूरी तक पहुंचे। बातुल बातुल बातुल। उन्होंने पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया था। रामभुज काका ने अपनी जीत में हाथ उठाया। The new champion, Batul the Great. आई बातुल, बैशफुल लेकिन बीमिंग, अपने दोस्तों द्वारा परेड किए गए। प्राइज सेरेमोनी में बातुल को एक गोल्डन ट्रॉफी और स्वीट्स की एक बास्केट मिली। उन्होंने बच्चों को देखा, फिर उन्हें स्वीट्स दे दी। थैंक यू बतुल दादा। फिर उन्होंने ट्रॉफी रामभुज काका को गांव के हॉल के लिए दे दी। बतूल का असली प्राइज वह खुशी थी जो उन्होंने शेयर की, उनकी काइंडनेस, उनका सोने का दिल, दिन की असली लेजेंड। एक कहानी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।